हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। आज आप टेंसेस को एक नए तरीके से सीखेंगे। एक सिंगल सेंटेंस से आप सारे टेंसेस क्लियर कर लेंगे। आपको किसी भी टेंस के कोई भी रूल में डिफिकल्टी कभी नहीं होगी। अगर आपने आज मेरे इस ट्रिक को एक सिंगल सेंटेंस के मेथड से टेंसेस को समझ लिया, यानी आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर। आज हम आपको टेंसेस को एक सिंगल सेंटेंस से सिखाएंगे। आप कहेंगे यहाँ तो आपने 2 सेंटेंस लिखे हुए, नहीं, एक सिंगल सेंटेंस है। केवल मैंने आपको और टॉपिक को, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आपको केवल शो किया है। बाकी सेंटेंस तो हमारा एक ही है, सिंगल ही है। उसी से हम सारे टेंसेस क्लियर करेंगे। आपको पता है टेंसेस आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, यानी कि कुल 12 टेंसेस हो गए आपके। ओके, आज हम एक ही टेंस से इन 12 टेंसेस को कन्वर्ट करेंगे और इनके रूल्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है सैमी सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, अब सैमी क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। सिंग्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें क्या लगा है? एस या ईएस, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये आपका फर्स्ट सेंटेंस में टेंस कौन सा हुआ? इसमें आपका हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या ईएस है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं इसको। यानी ये हमारा टेंस कौन सा हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हमारी इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है। ओके, अब यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसी सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे? दे सिंग अ सॉन्ग। अब दे हमारा प्लूरल हो गया, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ये हमारा रूल है फर्स्ट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यानी ये सेंटेंस आपके किसके हो गए? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट आप समझ लीजिए, ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट। ओके, पहला टेंस जो है उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर एस या ईएस और प्लूरल होने पर एस या ईएस नहीं लगाएंगे। और यदि आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हमारा एस या ईएस लगा है तो हम क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। सैमी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तब हम एस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, सैमी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब यदि प्लूरल है तो हम क्या करेंगे? डू नॉट लगाएंगे। दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके, सिंगुलर होने पर डज नॉट और एस को हटा देंगे और प्लूरल होने पर हम दे डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तो आपकी रहेगी। अब इसका इंटरोगेटिव अगर हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? डज सैमी सिंग अ सॉन्ग। उसी डू और डज को हम पहले ले आएंगे। डज सैमी सिंग अ सॉन्ग या डू दे सिंग अ सॉन्ग। ओके, ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड देखिए, हमने इसी सेंटेंस को हमने चेंज करके लिखा है सैमी सैंग अ सॉन्ग। अब सैंग क्या हो गई? सिंग की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? सिंपल पास्ट में। सेकंड आपका टाइप हम ले रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट था, अब हो गया सिंपल पास्ट। ओके, यानी पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सैमी सैंग अ सॉन्ग। अब इसमें ये इजी है कि आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, कोई एस या ईएस नहीं लगाना है। सैमी सैंग अ सॉन्ग, दे सैंग अ सॉन्ग। ओके, अब ये आपका टेंस कौन सा हुआ? सिंपल पास्ट। फटाफट समझते जाइए। देखिए, बहुत ही सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब सैंग है, सेकंड फॉर्म है, देन यदि हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट। दोनों में डिड नॉट लगाएंगे, चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो। सैमी डिड नॉट। अब डिड नॉट लगाने पर हम सैंग का क्या कर देंगे? यानी सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये रूल होता है सिंपल पास्ट टेंस का कि यदि सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट लगाने पर, नेगेटिव लगाने पर या इंटरोगेटिव बनाने पर हम डिड लगाएंगे, तो हम सैंग का सिंग यानी फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। सैमी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? ऐसे इसमें होगा दे हमारा क्या है? प्लूरल, तब भी हमारा सैंग रहेगा। हम करेंगे दे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? इस डिड को हम पहले ले आएंगे। डिड सैमी सिंग अ सॉन्ग। कभी भी डिड के साथ सेकंड फॉर्म मत लगाइएगा। डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आपका प्रेजेंट में डज आने पर एस या ईएस हट जाता है, ऐसे ही सिंपल पास्ट में डिड आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, डिड सैमी सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क, या डिड दे सिंग अ सॉन्ग। इसमें आपका दोनों में डिड आएगा। सिंपल प्रेजेंट में केवल था डू और डज का कंफ्यूजन, लेकिन सिंपल पास्ट में आपका केवल डिड ही लगाना है, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो।
ओके। थर्ड हमने बनाया है सैमी विल सिंग अ सॉन्ग या दे विल सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए हमने विल लगाया, विल और शैल किसमें लगता है? सिंपल फ्यूचर में। सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, अब आया सिंपल फ्यूचर। हमने इसी सेंटेंस को चेंज करा सिंपल फ्यूचर में, सैमी विल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आई और वी के संग शैल आता है, बाकी सबके संग आपका विल आता है, दे विल सिंग अ सॉन्ग। ये आपका हो गया सिंपल फ्यूचर। है इजी, देखिए कितना मजा आ रहा है करने में एक ही सेंटेंस से। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, विल और शैल अगर आपका आएगा उसके साथ आपको केवल नॉट लगाना है। इसके बाद सैमी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग या दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, कुछ नहीं करना है आपको, केवल विल और शैल के साथ नॉट का यूज करना है। ठीक है, अब इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? विल और शैल स्टार्टिंग में ले आइए। विल सैमी सिंग अ सॉन्ग, विल दे सिंग अ सॉन्ग। इसमें आपकी विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहती है। ठीक है, हमें केवल विल शैल को स्टार्टिंग में ले आना है क्वेश्चन सेंटेंस बनाने पर। विल सैमी सिंग अ सॉन्ग या विल दे सिंग अ सॉन्ग, और नेगेटिव में सैमी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग या दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब हमने नेक्स्ट इसका टाइप चेंज करा है। फोर्थ देखिए, सैमी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आपके 3 सिंपल हो गए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है, सैमी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस में लगती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सब में एक सी लगेगी। ठीक है, सैमी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, अब हमें इसको बनाना है नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, इज आर के बाद केवल नॉट लगा देना, इज आर एम के बाद नॉट। सैमी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, अब क्वेश्चन सेंटेंस में इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? इज और एम आर को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। इज सैमी सिंगिंग अ सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। आर पहले ले आएंगे, आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। हो गया आपका, ये टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सैमी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि हमने इससे केवल वॉज करा, सिंगिंग वही रहा। दे आर का हमने दे वर कर दिया, यानी हमने प्रेजेंट से पास कर दिया। पहले आपने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी काम प्रेजेंट में जारी है। अब हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट में काम जारी था, कंटिन्यूअसली वो काम हो रहा था। सैमी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, दे वर, दे प्लूरल तो हमने वर लगाया, सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? सैमी वॉज नॉट, हम केवल वॉज के बाद नॉट लगा देंगे, सैमी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब इसका बनाएंगे हम इंटेरोगेटिव, तो हम क्या करेंगे? वॉज या वर को स्टार्टिंग में ले आएंगे। वॉज सैमी सिंगिंग अ सॉन्ग, वर पहले ले आएंगे, वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। देखा आपने कितना इजीली बन गया। वॉज नॉट करना है नेगेटिव में, वर नॉट करना है, और क्वेश्चन सेंटेंस में वॉज वर पहले ले आना है। ये आपका कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, अब आया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। सैमी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, अब विल बी कर दिया हमने, सिंगिंग देखिए वही चल रहा है क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है। हमने इज वॉज किया, अब हमारा फ्यूचर में क्या आया? विल बी या शैल बी। आई वी के साथ हम शैल भी लगाएंगे और बाकी सब के साथ हम विल भी लगाएंगे, और वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, ये तो आपकी रहेगी क्योंकि आप क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सैमी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, दे विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या होगा? इसको हम बनाएंगे नेगेटिव, तो क्या होगा? सैमी विल नॉट, विल के बाद नॉट लगा, सैमी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, दे विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब इसका बनाएंगे हम इंटेरोगेटिव, तो विल शैल को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। विल सैमी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, विल दे बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हो गया, ये आपका क्या हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, कितना सिंपल आपके देखिए 2 टाइप्स क्लियर हो गए,
सिंपल वाले तीनों और कंटिन्यूअस वाले तीनों। अब हम देखते हैं परफेक्ट वाले। सैमी हैज संग अ सॉन्ग। अब देखिए इसमें हैज लग गया। हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 कहाँ यूज होती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सैमी सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, दे हमारा प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में आएगी। सैमी हैज संग अ सॉन्ग, दे हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है, V3। अब इसका नेगेटिव में क्या होगा? सैमी हैज नॉट संग ए सॉन्ग, दे हैव नॉट, हम हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे, दे हैव नॉट संग अ सॉन्ग। अब इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? हैज सैमी, हैज या हैव को हम पहले ले आएंगे, हैज सैमी संग अ सॉन्ग, हैव दे संग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ये हमारे हो जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये आपका टेंस कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। इसके बाद नेक्स्ट हमने चेंज किया है, हैज को हमने हैड कर दिया और थर्ड फॉर्म आपकी सेम रही, संग का संग रहा, यानी प्रेजेंट से पास्ट कर दिया। ओके, सैमी हैड संग अ सॉन्ग, दे हैड संग अ सॉन्ग। अब इसमें आपके सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में हैड लगेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें आपका हैड के साथ V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सिंग सैंग संग थर्ड फॉर्म है, सैमी हैड संग अ सॉन्ग, दे हैड संग अ सॉन्ग। ओके, अब इसका नेगेटिव होगा, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, सैमी हैड नॉट संग अ सॉन्ग, दे हैड नॉट संग अ सॉन्ग। अब इसका इंटरोगेटिव में क्या होगा? हैड को स्टार्टिंग में ले आएंगे, हैड सैमी संग अ सॉन्ग, हैड दे संग अ सॉन्ग। ओके, ये आपका क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट। ये आपका हुआ पास्ट परफेक्ट। इस सिंपल तरीके से आपको रूल समझेंगे, देखिएगा फटाफट आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने बनाया है, इसी सेंटेंस को बनाया, सैमी विल हैव संग अ सॉन्ग। अब ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट, विल शैल के साथ हैव लगाया, यानी फ्यूचर परफेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। दे विल हैव संग अ सॉन्ग, सैमी विल हैव संग अ सॉन्ग, विल हैव हो गया और थर्ड फॉर्म हो गई। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? सैमी विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, दे विल नॉट, हम विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, दे विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। और इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? विल शैल को स्टार्टिंग में ले आएंगे, विल सैमी हैव संग अ सॉन्ग, विल दे हैव संग अ सॉन्ग। ओके, ये आपका क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। ओके, ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। अब आपके 3 परफेक्ट पूरे हो गए, अब आपका रह गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट बनाया हमने, सैमी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी कि हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है? हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है। सैमी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर प्लूरल होगा तो क्या होगा? हैव लग जाएगा, दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? सैमी हैज नॉट, यहाँ पर हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, सैमी हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, दे हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होगा? हैज हैव पहले ले आएंगे, हैज सैमी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, हैव दे बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें आपको क्या होता है? हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ओके, अब हमने इसका नेक्स्ट कन्वर्ट करा, केवल हैज को हैड कर दिया, बाकी आपका बीन वही रहा, सिंगिंग वही रहा। क्या किया? प्रेजेंट से पास्ट कर दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सैमी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ये क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब इसके नेगेटिव में हम हैड बीन के बीच में नॉट को इंसर्ट कर देंगे, सैमी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, दे हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, अब क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होगा? इंटरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, हैड सैमी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, हैड दे बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, ये आपका क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस।
ओके अब आपका लास्ट है सैमी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। हमने हैज बीन हैड बीन को चेंज कर दिया, विल हैव बीन यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो हमने विल हैव बीन लगाना है। क्या लगाना है? विल हैव बीन, विल प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपका सिंस फॉर के साथ टाइमिंग भी आता है। आ सॉन्ग सिंस 3 o'clock, 3 बजे से वो गीत गा रही होगी। दे विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से गीत गा रहे होंगे, यानी विल हैव बीन सिंगिंग, विल हैव बीन सिंगिंग। ओके तो इसमें हमने क्या करना है? अब इसके नेगेटिव में हम क्या करेंगे? विल के बाद नॉट लगा देंगे। सैमी विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन, हम विल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे। दे विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 hours। ओके अब इसके क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होगा? इंटेरोगेटिव में विल पहले ले आएंगे, विल सैमी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, विल दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 hours। ओके कुछ नहीं किया हमने, हैज बीन था, फिर हमने हैड बीन किया पास्ट में, और हमने फ्यूचर में क्या किया? विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ये आपका टेंस कौन से थे? आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखा आपने, पहले 3 सिंपल मैंने समझाया आपको, फिर आपको 3 कंटिन्यूअस, फिर 3 परफेक्ट समझाए, देन लास्ट के 3 क्या थे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको शायद मेरी इस सिंपल ट्रिक से, इस सिंपल मेथड से, एक सिंगल सेंटेंस से 12 टेंसेस को एक साथ समझना बहुत ही इजी लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो इस वीडियो का आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी टेंसेस में कभी कोई डिफिकल्टी ना हो। प्लीज कीप वॉचिंग। बाय बाय।